जय श्री राम दर्शकों। ज्योतिष है अनमोल, यही है सच्चा ज्ञान। रूबरू कराए जिंदगी से, ज्योतिष है वो विज्ञान। हर बार की तरह हम फिर से उपस्थित हैं बजरंगी धाम में। आइए स्वागत करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विनय बजरंगी जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आचार्य जी, आज मन में संशय है, ये जाना जाए कि बजरंगी धाम में मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? आपकी कुंडली को सही प्रकार से पढ़ना ये मेरा ध्येय होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो पूछता है कि मुझे मेरी जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो प्राप्त होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए कि एक ऐसा प्रश्न लेके एक व्यक्ति मेरे पास आता है, तो सबसे पहले मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो उसका कोई अधिकार उसमें है कि नहीं, ये आपकी कुंडली बताती है। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति मुझसे बात कह रहा है, इसके अंदर जो छल कपट है वो कितनी है। यानी कि हो सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी ही ना हो और मुझसे ये कुछ ऐसे उपाय लेना चाह रहा हो जिससे इसको प्रॉपर्टी मिल जाए। तीसरी बात, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी इसको मिलने वाली है पुश्तैनी, अभी क्या वो सही समय है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो सोचते हैं कि उसका स्वर्गवास हो जाए तो मुझको मिल जाए, वो चला जाए इस दुनिया से तो मुझे मिल जाए। ये बात तो नहीं है। जब मैं इन सब बातों से सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो उसके बाद जो है मैं उसको उपाय बताता हूँ कि उसको किस प्रकार से प्रॉपर्टी मिल सकती है। मान लीजिए कि वो उस प्रॉपर्टी का प्रार्थी ही नहीं है, यानी कि उसको वो प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए, तो मैं उसको उपाय बताता हूँ ऐसा जिससे कि उसका मन जो है वो उस प्रॉपर्टी की तरफ ना लगे, यानी कि उसका मन जो है वो निर्मल होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे वो सात्विक राह के ऊपर आना आरंभ हो जाए। कमाल की बात है। तो आप ये भी बता देते हैं कि क्या उसके मन में छल कपट चल रहा है या नहीं। जी बिल्कुल। यदि आपके मन में कोई छल है, कुछ कपट है, तो ये आपकी कुंडली और जो प्रश्न कुंडली बनती है यानी टाइम कुंडली बनती है, इससे उजागर हो जाता है। आचार्य जी, तो क्या वाकई ही आप ये सारी चीज़ें बता देते हैं उसे? क्या उसके मन में छल कपट जो चल रहा है वो आप उसे बता देते हैं? जो आप उसके मन को निर्मल करने के लिए उपाय बताने वाले होते हैं, क्या वो सब उसे बताकर आप बताते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं उसकी कुंडली पढ़ता हूँ तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं उसको उपाय बताने जा रहा हूँ और जो उसके मन में उस समय चल रहा है, वो जो उपाय है वो उसके मन की बात है या मन से पृथक की बात है। यदि उसके मन से पृथक की बात होगी तो वो मेरे बताए हुए उपायों को शायद ना करे। तो उस समय मैं उसको ये नहीं बताता हूँ कि ये उपाय जो हैं वो तुमको प्रॉपर्टी के पास ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे ये मन को निर्मल करने के लिए हैं। ये उपाय ये बात उसको मैं नहीं बताता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात मैं समझ जाता हूँ कि वो उसके मन में छल है, वो छलावा कर रहा है और यदि वो प्रॉपर्टी लेगा तो वास्तव में वो किसी और का हक को ले लेगा। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ठीक करने की चेष्टा करता हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत है कि बजरंगी धाम में ऐसा भी होता है कि मन को निर्मल किया जाता है, एक व्यक्ति को सुधारा भी जाता है। आचार्य जी, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली। दर्शकों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।